हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने अपना पहला जो फर्स्ट स्टेप था dy बाई डी एक्स, पहला बेसिक मैथमेटिक्स था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को मेरे अपने एजुकेशन चैनल पे एजुकेशन इंजन पे स्वागत करता हूं। तो इंटीग्रेशन के बारे में बिना कोई देरी किए हुए चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का बेसिक जो कंसेप्ट है वो रिगार्डिंग एडिशन है ना। अगर पूछा जाए व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या है, तो ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन का जो मतलब है वो एडिशन से है। तो कैसा एडिशन, तो एडिशन तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इरेगुलर शेप के एरियाज, वॉल्यूम है ना, इन सबको हम लोग ऐड करते हैं। जहां पर कि जनरल एडिशन हम लोग नहीं कर पाते हैं वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। और इनफैक्ट इंटीग्रेशन हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी एडिशन के लिए कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये सारा चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का होता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, कंसिडर कर ले रहे हैं कि y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ बनता होगा, तो हम एक सिंपल सा ग्राफ कंसीडर करते हैं। ये ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, ये y होगा और ये x होगा। ठीक है, अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और बोलते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो x बराबर a है, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और ये बोलते हैं x बराबर b। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि चलो भाई इसका एरिया निकाल के दिखाओ, एरिया बताओ। तो बच्चों ये कोई रेगुलर शेप नहीं है, ना ही रेक्टेंगुलर है, ना ही ये स्क्वायर है, ना ही ये ट्रेपीजियम है ना। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसका एरिया जनरल फॉर्मूला से तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस रीजन को ए से बी वाले रीजन को हम लोग n नंबर ऑफ डिवीजन में, इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो चलो डिवाइड करते हैं इसको। ये हो गया डिवीजन, ये डिवीजन, ये डिवीजन हो गया, और भी डिवीजन आएंगे। ये इक्वल डिवीजन होना चाहिए, और एक डिवीजन बीच में ये ले लेते हैं। ठीक है, ये डिवीजन, यह जो विड्थ है इसका सबका सेम है, क्योंकि हमने क्या किया है, इक्वली डिवाइड किया है n डिविजन में। तो ये से b का रीजन कितना होगा, तो यहां से दूरी a है, यहां से दूरी b है, तो इतना रीजन कितना होगा, ये हो जाएगा b माइनस ए। n डिवीजन में डिवाइड किए तो n से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक सेक्शन का विड्थ पता चल जाएगा हमको। मान लेते ये विड्थ कितना है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यानी कि ये विड्थ दिख रहा है आपको, ये वाला चौड़ाई, ये सबके लिए बराबर है। किसी भी सेक्शन की बात करें तो सब सेक्शन के लिए ये डेल्टा एक्स बराबर है, कितने के बराबर है, b माइनस ए अपॉन एन के बराबर है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए तो लगभग ये रेक्टेंगुलर दिखता है। अगर हम ये एरिया हटा दें, हम ये एरिया हटा दें ताकि ये रेक्टेंगुलर बन जाए, प्रत्येक सेक्शन कैसा हो जाए, ये रेक्टेंगुलर बन जाए। तो अगर हम ये ट्रायंगुलर एरिया हटा दे, लगभग ये ट्रायंगुलर है, चूंकि कर्व तो ट्रायंगल भी नहीं बोल सकते, अगर बहुत छोटा होता तो हम बोलते ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो लगभग ये एरिया ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इसको ट्रायंगुलर एरिया मानते हुए इनको हम ओमिट कर रहे हैं, हटा रहे हैं अभी फिलहाल। अभी बस इन सब का एरिया निकाल सकते। तो बच्चों इन सब का एरिया निकालना आसान है कि नहीं, सब रेक्टेंगुलर बार दिख रहा है और रेक्टेंगल का एरिया हमको निकालने आता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला पता है हमको, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो इसे हम एरिया निकालेंगे सारे सेक्शंस का। तो एरिया को हम मान लेते हैं अभी फिलहाल आई डैश, और ये जो आई डैश एरिया है वो सिर्फ रेक्टेंगुलर बार का एरिया है,
हमने इसमें ट्रायंगुलर एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन एक्सक्लूडिंग ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन को छोड़कर, ठीक है। तो क्या होगा एरिया, देख लेते हैं। तो पहले सेक्शन का अगर एरिया लिखिए इसका, तो क्या होगा, तो पहले हमको इसका हाइट यानी कि लेंथ पता करना पड़ेगा। विड्थ हमको पता है डेल्टा एक्स, तो ये हाइट कैसे पता चलेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, बाई बराबर फंक्शन एफ एक्स, एक्स का कोई वैल्यू पुट करो तो हमको बाई देता है, और बाई मेरे लिए क्या है, ये हाइट है, ये है ना, ये बाई मेरे लिए बाई का जो बाई का वैल्यू आएगा वो इसके लिए हाइट होगा यहाँ पर, है ना। तो हम पहले x बराबर a पुट कर देते हैं, x बराबर a पुट कर दें तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, यानी ये जो हाइट दिख रहा है, ये लेंथ दिख रहा है, ये एफ ऑफ ए के बराबर होगा। तो यहां से यहां तक भी हाइट एफ ऑफ ए के बराबर होगा, है कि नहीं। तो पहला जो एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ हो गया मेरा डेल्टा एक्स। दूसरा अगर एरिया लिखें तो ये एरिया आएगा, इस एरिया का जो हाइट होगा इस वाले रेक्टेंगुलर पे यहां तक होगा हाइट, ठीक है। तो ये वाला हाइट कैसे निकलेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा हमको, ये वाला पॉइंट यहां तक एक्स बराबर ये है, डेल्टा एक्स और आगे बढ़ेंगे तो ये एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर हम एफ एक्स में पुट करते हैं तो ये बाई हाइट पता चल जाएगा, यानी बाई मेरा क्या हो जाएगा, यानी हाइट ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। इसी तरह से तीसरा सेक्शन का अगर हम निकाले एरिया, तो तीसरा सेक्शन के लिए हाइट ये वाला हाइट होगा और ये पॉइंट होगा ए प्लस, अब डेल्टा एक्स और जुड़ जाएगा इसमें, तो 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा, 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। तो 2 डेल्टा एक्स, तो यहाँ ये प्लस 2 डेल्टा एक्स अगर मैं इसमें पुट करते फंक्शन में तो बाई का वैल्यू आ जाएगा और बाई यहाँ पर हाइट होगा, ठीक है। तो क्या करें हम, एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स से गुना करने पर ये हाइट पता चल जाएगा और इंटू डेल्टा एक्स से गुना कर दे तो एरिया आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से सारा एरिया लिखते लिखते आखिरी सेक्शन का अगर एरिया लिखना हो तो इस आखिरी सेक्शन का एरिया क्या होगा, तो इसका पहले ये वाला पॉइंट पता कर करके ये वाला हाइट पता करना पड़ेगा, है ना, ये वाला हाइट। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो गौर करो आखिरी वाले सेक्शन का लंबाई क्या होगा, हाइट क्या होगा, लेंथ क्या होगा, यहाँ गौर करो। तो इस पहले वाले से एफ ए को लिख सकते थे हम लोग, क्या लिख सकते थे, एफ ए को लिख सकते हैं एफ ए प्लस 0 इंटू डेल्टा एक्स। दूसरा एफ ए प्लस डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते थे, एफ ए प्लस 1 इंटू डेल्टा एक्स, है ना। दूसरे के लिए 1 प्लस डेल्टा एक्स, तीसरे के लिए 2 इंटू डेल्टा एक्स। तो एन में के लिए क्या हो जाएगा, एन एक घट जाएगा, यानी हो जाएगा एफ ए एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, ये हो गया लंबाई, ठीक है। कैसे निकाले, तो इस वाले लॉजिक से कि पहले वाले सेक्शन का हाइट जो है ए प्लस 0 डेल्टा एक्स लिख सकते हैं जो एफ ए के बराबर होगा। तो दूसरे वाले को लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1, यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। दूसरे के लिए, तीसरे के लिए 3 माइनस 1, चौथे के लिए 4 माइनस 1, तो एनवे के लिए क्या होगा, एन माइनस 1, है एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये एरिया आ गया सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शंस, सारा सेक्शंस का, जिसमें से ट्रायंगुलर एरिया एक्सक्लूड कर दिया गया। अगर हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखें तो समेशन में नोटेशन क्या होता है, ये हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एफ एक्स आई, आई कहाँ है, तो आई से 1, आई बराबर 1 से लेके आई बराबर n तक। अगर हम 1 रखे तो x1 का वैल्यू क्या होगा, x1 का वैल्यू a होगा, ठीक है। x2 का वैल्यू क्या होगा 2, अगर i बराबर 2 रखे तो x2 हम लोग a प्लस डेल्टा एक्स लेंगे। अगर x3 ले, i बराबर 3, तो x3 क्या होगा a प्लस 2 डेल्टा एक्स। अगर xn ले ले, कैपिटल ए, तो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। तो xi का मतलब ये हो गया, लिमिट i बराबर 1 से n तक, ठीक है।
ये तो बच्चों ये तो था सिर्फ रेक्टेंगुलर बार का एरिया, ठीक है। अगर हमको ट्रायंगुलर एरिया को हटा करके उसको रेक्टेंगुलर एरिया में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, या ट्रायंगुलर एरिया को कम करना चाहे तो क्या करेंगे। तो देखो अगर हम इसको इसी सेक्शन को अगर हम डिवाइड करें एक बार फिर से, तो देखो अब यहाँ रेक्टेंगुलर ये वाला इतना बना, इस सेक्शन में इतना बनेगा, तो इतना एरिया फिर से क्या हो गया, रेक्टेंगुलर एरिया में इंक्लूड हो गया और ट्रायंगुलर एरिया घट गया। यानी मतलब अगर हम सेक्शंस को डिवाइड करते जाए तो डिवाइड करने से ट्रायंगुलर एरिया गायब होना शुरू हो जाता है और वो ट्रायंगुलर एरिया रेक्टेंगुलर एरिया में आ जाता है। फिर से अगर हम इसको डिवाइड करते तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये वाला सेक्शन कम गया, यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरिया इंक्लूड हो गया, थोड़ा सा ट्रायंगुलर एरिया बचा। तो यानी हम इसको डिवाइड करते जाए, इस सेक्शंस को डिवाइड करते जाए कब तक, जब तक कि ट्रायंगुलर एरिया गायब ना हो जाए। तो अगर हम ऐसा करते रहे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जबकि हम पूरा कलर कर चुके होंगे इसको और हमको पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। मतलब बच्चों की अगर हम इसको इन्फिनिटी बार डिवाइड करें तो इन्फिनाइट बार डिवाइड करने से क्या होगा, किसी लाइन के बीच में अगर हम इन्फिनाइट बार डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली ऐसा होने लगेगा। पहले तो ऐसा डिवाइड करेंगे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, ऐसा करके। तो जब तक कि गैप खत्म ना हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ से यहाँ पूरा एक्चुअली कलर कर दिया है ना, रंग दिया, यानी हमने पूरा एरिया कवर कर लिया। तो यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक में इसको इन्फिनाइट बार हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। जब तक तब तक डिवाइड करते रहे जब तक कि उनके बीच का कोई गैप ना बचे। तो सोचो कोई गैप नहीं बचेगा तो आखिरी क्या होगा, समझो हम क्या करना शुरू करती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन खींचना शुरू करती है यहाँ से यहाँ तक, और धीरे धीरे क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा, है ना। तो अगर हम n बराबर इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी ले ले, n टेंस टू इन्फिनिटी ले ले, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो b माइनस ए बटा इन्फिनिटी डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो डेल्टा एक्स किधर जाएगा, डेल्टा एक्स 0 की तरफ जाएगा, है ना। तो अगर लिमिट लगा दे n टेंस टू इन्फिनिटी तो डेल्टा एक्स पर भी लिमिट लग जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू 0 होने लगेगा। अगर हम इसमें ये लिमिट लगा दे यहाँ पे i डैश में, तो क्या हो जाएगा, हमको टोटल एरिया मिल जाएगा, है ना, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो लगा लेते हैं लिमिट हम लोग इस पर, तो टोटल एरिया मिल जाएगा, लिमिट लगा लेते हैं। तो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो आई डैश आई के बराबर हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई डैश आई के बराबर, मतलब टोटल एरिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 सिग्मा एफ एक्स आई डेल्टा एक्स एक्स आई बराबर लिमिट रखेंगे आई बराबर 1 से n। तो ये टोटल एरिया देगा और इसको हम लोग इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, ये इंटीग्रल हो गया, ये एफ एक्स जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है इंटू डी एक्स, कहां से कहां, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक, ये आई बराबर, ये अब आ जाएगा टोटल एरिया। तो बच्चों ध्यान दो इसको पहले पढ़ते कैसे हैं ये समझते हैं, उसके बाद इसका और मतलब समझते हैं एफ एक्स डी एक्स क्यों लिखा गया यहाँ पे। देखो एक्चुअली क्या है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब बाई का कोई जनरल एक्स वैल्यू ले रखे, कोई एक्स वैल्यू ले रखे जनरल, उसका बाई आ रहा है एफ एक्स, ठीक है। यानी ये हाइट हो गया इंटू डी एक्स, डेल्टा एक्स 0 होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम एक लाइन खींच रखे, मान लो ये देखो ये कर्व था, मान लो जनरल एक्स बराबर, ये एक्स बराबर एक्स है, तो एक्स बराबर एक्स पर ये क्या देगा हमको, बाई वैल्यू देगा, ये बाई हो गया एफ एक्स, ये बाई जो होगा एफ एक्स के बराबर होगा, ये बाई आ गया। अब इसके बगल में एकदम पतला लाइन इसको सटा करके एक लाइन खींचे तो एक्स और बगल वाले लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो बहुत छोटा, जिसको हम बोल रहे हैं डी एक्स, तो ये बीच हो जाएगा डी एक्स, यानी इसके बगल वाला पॉइंट क्या है, एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है।
तो अब इसका एरिया बताओ क्या होगा, लंबाई हो गया ये वाला बाई इंटू dx का चौड़ाई हो गया। अब बाई है क्या, तो fx है, fx इंटू dx। यानी हमने क्या किया, एक जनरल एरिया लिया इसके बीच में, एक किसी x के लिए, ठीक है, उसके बगल वाला पॉइंट लिया dx, है ना, एकदम सटा करके एकदम बगल में, तो एरिया क्या मिला हमको, fx dx। इस तरह का एरिया इसमें सोचो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एरिया भरा पड़ा होगा, इस तरह का एरिया fx इंटू dx। अगर सबको a से b के बीच में जोड़ दिया जाए तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम एरिया नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर एरिया को जोड़ रहे हैं, है ना, एरिया को जोड़ रहे हैं और उसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो एक्चुअली क्या मिला, a से b अगर हम fx dx इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें a से b के बीच में, तो एक्चुअली वो एरिया को जोड़ता जा रहा है ना। तो सिंपल सा ये fx dx यहाँ पर क्या है, एरिया है, लेकिन इंटीग्रेशन ही कर क्या रहा है, कर क्या रहा है इंटीग्रेशन, तो उसको जोड़ रहा है, इसके बीच वाले इन्फिनाइट एरिया को जोड़ रहा है। तो सिंपल से इंटीग्रेशन का मतलब हुआ एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऐड कर रहे हैं एरिया को। तो ये नहीं समझना है कि सिर्फ ये एरिया को ऐड करता है, ये किसी चीज को भी ऐड कर सकता है। कभी हम फोर्स को जोड़ने में लगाएंगे, वेरिएबल फोर्स निकालने में, कभी वेरिएबल बर्डन निकालने में, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कुछ भी जोड़ने के लिए बोला जाए, ये सब कुछ जोड़ सकता है ना। ये फंक्शन इन फॉर्म हो या कांस्टेंट फंक्शन हो, ये की सब के लिए वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आया i बराबर fx dx, x बराबर a से x बराबर b। अब ये fx dx जो भी दे, यहाँ पर एरिया देगा, ये एरिया यहाँ पर क्या है, एरिया एक्चुअली एरिया दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर फंक्शन मान लो p होता और dv, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में प्रेशर को अगर बोलते हैं इंटीग्रेट करना। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हम लोग, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx with respect to x from लोअर लिमिट x बराबर a टू अपर लिमिट x बराबर b। x बराबर a से x बराबर b के बीच में इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लोअर लिमिट x बराबर a टू x बराबर b। इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये क्या कहलाता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर हम लिमिट ना ले तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे P इंटू डीवी। मान लो P प्रेशर है और डीवी वॉल्यूम है, तो अगर कोई ग्राफ खींचते प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, मान लो बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं, और बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमें ग्राफ खींचे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा आता, ठीक है। तो क्या है, प्रेशर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। दैट इज द बॉयल्स लॉ। अच्छा, ये इसके बीच में कर्व बना, हम इसके बीच में एक छोटा सा एरिया लेते हैं। देखो ये P, मान लो ये P हो गया, और इसके बगल में एक ये P हो गया, एक छोटा सा ये V हो गया। तो हम बगल में एक लाइन खींचते हैं एकदम सटा करके, ठीक है, और जिसका चौड़ाई यहाँ पर, यहाँ P नहीं है, V है, ये P है, और इसके बगल वाला पॉइंट क्या है, तो V प्लस dV है। क्या है, बगल वाला पॉइंट V प्लस dV है। तो सोचिए ये थिकनेस कितना हो गया, dV के बराबर हो गया। तो एरिया अगर देखें तो कितना लिखेंगे, P इंटू dV। अब ये P इंटू dV क्या है, अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो प्रेशर को लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, dV मतलब वॉल्यूम। तो क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया इंटू लेंथ लिख दिया तो वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया कट गया, फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क होता है। तो एक्चुअली PdV जो एरिया मिलेगा, है ना, वो क्या देगा हमको, वर्क। यानी हम यहाँ पर एरिया तो जोड़ रहे हैं, लेकिन एरिया हमको क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। तो इस तरह से हम छोटा सा वर्क PdV के फॉर्म में निकाल करके, अब जो भी लिमिट दे कि V1 से V2 के बीच में बताओ टोटल बर्डन क्या होगा,
तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे V1 से V2 और हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा V1 से V2। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहाँ पर जोड़ तो रहा है एरिया को, लेकिन ये एरिया में क्या किसमें बदल गया, वर्क में। तो यहाँ हम एक्चुअली वर्क निकाल रहे हैं, तो एरिया हम सब जगह निकालेंगे लेकिन उसका मतलब अलग अलग होगा। सिंपल हम यहाँ पर जोड़ रहे होंगे उसको, यहाँ पे इसमें एरिया वर्क मिला तो हम वर्क को जोड़ रहे हैं, यहाँ सिंपल एरिया था तो एरिया को जोड़ रहे थे। कहीं एरिया कुछ और भी दे सकता है ना। तो जो भी देगा एरिया उसको हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसको पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट अपर लोअर लिमिट एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी। तो बच्चों इस लिखने का तरीका था ये, ठीक है। और सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ होता है, जो कुछ भी इसको जोड़ने दो एरिया के फॉर्म में जोड़ के दे देता है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है, तो ज्योमेट्रिकल मतलब निकल गया है। हम लोग मैथमेटिकल मीनिंग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।